पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मेलबर्न की सड़कों पर मैच से कबल जश्न का समा, पाकिस्तानियों का जोश उरूज पर पहुंच गया। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारों से सड़कें गूंज उठी। दिल दिल पाकिस्तान है और जज्बा जुनून की सदाएं भी बुलंद हो गईं। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के सफ़र ने हर किसी को 30 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप की याद दिला दी है। 30 साल कबल 92 के फाइनल के मौके पर पाकिस्तानियों को कौमी परचम तैयार करके देने वाले आरिफ ज़ुबैरी ने आज भी वही रिवायत बरकरार रखी। मेलबर्न में झंडे वाले के नाम से मशहूर आरिफ ज़ुबैरी से मिलवा रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी। इतवार को सुपर संडे जबरदस्त मुकाबला होगा। मेलबर्न में हर कोई तैयार है, पाकिस्तान के फैंस भी पुरजोश है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को एक चीज़ जो एक चैलेंज जो दरपेश है और खास तौर पर उनको जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे सेटल है वो है पाकिस्तान के परचम तलाश करना। पाकिस्तान का ये झंडा जो कल पाकिस्तान के खिलाड़ी चौके छक्के लगाएंगे मैदान में तो वो लहराएंगे इसको। और आज से 30 साल पहले भी पाकिस्तानियों को यहाँ पर यही मुश्किलात थी और जब पाकिस्तान फाइनल में आया तो रात यहाँ पे 150 से 200 झंडे बनाने वाला एक शख्स आरिफ ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद है। 92 के मौके पर उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए झंडे बनाए और एनी शाहिद भी है 92 वर्ल्ड कप के। आरिफ भाई वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं कि 92 में आज से 30 साल पहले क्या समा था, क्या माहौल था जब पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? यहाँ पे इमरान खान के तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, कैसा माहौल था उस वक्त? दरअसल उस वक्त 1992 का वर्ल्ड कप जब न्यूजीलैंड से सारा कुछ डिसाइड हुआ कि यहाँ मैच हो रहा है, रमज़ान के दिन थे और उस वक्त कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई कैमरे, जो आजकल मीडिया इतना फास्ट है, आज यानी रोना आता है कि उस वक्त हमारे पास इतना यानी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उसके अलावा जो पाकिस्तान से और इधर से मीडिया आए हुए थे दुनिया से, वो जा चुके थे, खासतौर पे जो पाकिस्तान के थे वो जा चुके थे। अब रातों रात पता चला कि ये तो यहाँ से कोई कुछ लड़के थे जो हमारे जान पहचान के, मुश्किल से पूरे मेलबर्न में जो हम लोग होंगे 70-80 लोग होंगे, तो उन 70-80 लोगों में से हम लोगों ने क्या किया कि रातों रात हमारे साथी हैं, दोस्त हैं बहुत प्यारे, उन्होंने अपने घर में अरेंज किया और रिजवान उनका नाम है, रिजवान साकिब, उन्होंने कपड़ा ख़रीदा मार्केट से और रातों रात बैठ के तकरीबन 20-25 लोगों ने सिर्फ झंडे बनाए। बिल्कुल। तो आपको लगता है सारी चीज़ें जो 30 साल पहले वाली हो रही थी, नतीजा भी 30 साल पहले वाला हो सकता है? इंशाल्लाह, क्योंकि दुआ तो यही है, क्योंकि देखिए हमने तो बच्चों को यही वो किया, रेस किया है, तो वो तो आज भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान, मैंने आज से कुछ कहा कि भाई क्या कहते इस तरह होता है, तो कहते नहीं मैं तो पाकिस्तान से हूँ, जबकि ये सब यहाँ बॉर्न हुए, लेकिन वही जज्बा अब यानी कि इनके साथ मिलके एक अलग जज्बा है। और जो नए बच्चे आए, नए लड़के हैं और नई जनरेशन, वो तो एक अलग ही जज्बा है, वो तो यानी कि अनबिलीवेबल है। वेलकम बैक। लंदन से खबर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कल इतवार की शाम वतन वापस रवाना होंगे। उनका तैयारा कल शाम 6 बजे लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। शहबाज शरीफ जुमे की शाम तबीयत की ख़राबी के बायस वतन रवाना नहीं हो सके थे। हल्की बुखार की वजह से फैमिली अरकान ने शहबाज शरीफ को सफ़र की बजाय आराम का मशवरा दिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि कोशिश की है कि मुज़ाकरात हों और इंतखाबात का रास्ता निकल आए, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। मामलात बेहतर करने में जो इदारे मौसर हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है। जल्द इलेक्शन हो जाएं तो बेहतर है। आर्मी चीफ की तैनाती पर आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता, मुशावरत हो जाए तो कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। गवर्नर हाउस लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, इमरान खान से मशवरा करके काम नहीं करते। वो पुराने दोस्त हैं, उन्हें लीडर मानते हैं। कोशिश है कि इमरान खान और इस्टेबलिशमेंट में मामलात फिर से बेहतर हो जाएं। मामला ये है कि इदारों पर भरोसा नहीं रहा, हर काम अदलिया पर डालते हैं, फैसला आ जाए तो मानते नहीं। इदारे सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नैब कानून का सियासी इस्तेमाल गलत था। कंटेनर बने तो तिजारत के लिए थे, लेकिन हमने दुनिया को उसका नया इस्तेमाल भी सिखा दिया। मफाहमत के साथ इलेक्शन की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ का मामला मुतनाज़ नहीं बनाया, सिर्फ ये कहा है कि आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। मूसा में वीडियो खिताब के दौरान कहा कि उन्हें ना मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज चाहिए, ना IG और ना ही नैब का सरबरा। उन्हें सिर्फ मेरिट पर बेहतरीन लोग चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। तैनाती के लिए सियासी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तैनाती के वक्त आर्मी की तरफ से एक लिस्ट आती है, अगर उसमें सीनियर मोस्ट के लिहाज से नंबर 1 मेडिकल कोर का अफसर हो तो क्या होगा। इसलिए सीनियर मोस्ट का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए।
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ये एक बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट है और इसका आइन और कानून के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है। और मैं ये बात दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करेंगे और वो सिर्फ एक क्राइटेरिया के ऊपर करेंगे कि ये प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये कोई चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट तो नहीं है या कोई सियासी इदारे की तो नहीं है जिसमें कोई सियासी कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने बताया कि 5 मरतबा उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का असूल है वो कभी भी अप्लाई नहीं हुआ, हमेशा सुपरसीड करके उन्होंने किसी और को बनाया। लेकिन इस दफ़ा अगर ये खबरें आ रही है तो क्या अगर ऐसा कोई असूल बन जाए, क्या ये बेहतर नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म कि जो सीनियर मोस्ट है वो बन जाए ताकि ये तकर्रुरी का मामला जो है ये पॉलिटिसाइज हो ही ना? एक मुरवजा तरीक़ाकार है वो ये है कि आर्मी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक पैनल आता है और उस पैनल के अंदर से वजीर आजम ने इंतखाब करना होता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप खाली सीनियर मोस्ट का फॉर्मूला बना दें तो हो सकता है कि किसी वक्त कोई मेडिकल कोर का लेफ्टिनेंट जनरल हो, सीनियरिटी के लिहाज से वो नंबर 1 के ऊपर आ जाए। तो इसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन ये है कि जो भी अगर आर्मी के सीनियर लीडरशिप है उसमें से सारे तकरीबन एक जैसे होते हैं। जो शख्स लेफ्टिनेंट जनरल है वो यकीनन एक मेयार के ऊपर वहां पहुंचा है, तो इसलिए इसके ऊपर स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। जो भी फौज के प्रोफेशनल इदारे के तौर पे बेहतरीन तकर्री होगी, वजीर आजम अपना माइंड अप्लाई करके वो करेंगे। आलमी सतह के मोतबर तरीन अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में मजमून छाया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मजमून निगार ने लिखा है कि अब अमरीका और इत्तेहादी एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए तैयार रहें। कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को इक़्तिदार के पस पर्दा इख्तियार हासिल है जिससे अब एक ऐसे सियासतदान के हाथों ख़तरा है जिसे खुद भी फ़ौज की कठपुतली करार दिया जाता था। वॉल स्ट्रीट जर्नल में मजमून निगार ने लिखा कि अगर फ़ौज बिखरती है तो इसके बाद पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। सीनियर फ़ौजी अफसर को अवामी सतह पर निशाना बनाना इंतकामी कार्रवाई और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बड़ा नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। अखबार के मुताबिक इमरान खान का फ़ौज के लिए पैगाम वाज़ेह है कि मेरे लिए नहीं खेलोगे तो तुम्हें डिसक्रेडिट करने के लिए हर हद तक जाऊँगा। इमरान खान का तर्ज अमल साफ बता रहा है कि वो बतौर इदारा फ़ौज को बदनामी की हद तक ले जाना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मजमून में लिखा गया है कि इमरान खान की ब्लैक मेलिंग के आगे सर झुकाना फ़ौज के लिए एक बुरा ऑप्शन होगा। मौजूदा सूरत हाल में फ़ौजी क़यादत के सामने चंद अच्छे ऑप्शन भी हैं, ताहम इमरान खान की ब्लैक मेलिंग को तस्लीम करना इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन मुल्क के लिए इसकी शानदार खिदमात ज़्यादा अहम हैं। ये फ़ौज ही है जिसने भारत समेत दीगर पाकिस्तान मुखालिफिन को मुश्किलात में फंसाए रखा है और फ़ौज ने एक गैर फ़ाल मुल्क में एक फ़ाल इदारे के तौर पर अपने आप को मनवाया है। आगे बढ़ते हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक केस में MQM पाकिस्तान ने फ़रीक बनने और फौरी इलेक्शन रोकने के लिए दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बल्दियाती इंतख़ाबात से कबल कानूनी पेचीदगियों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून साजी के बगैर बल्दियाती इदारे बाइख्तियार नहीं हो सकते। बल्दियाती क़वानीन में तरमीम तक बल्दियाती इलेक्शन न करवाए जाएँ। केस का फ़ैसला करने से पहले हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। बल्दियाती इंतख़ाबात मुलतवी करने के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी और PTI ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत और IG सिंध से जवाब तलब कर रखा है। पिम्स अस्पताल से सहाफ़ी अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने की तहक़ीक़ात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी का पहला इजलास 14 नवंबर को तलब कर लिया गया। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 7 अफराद को बुलाया गया है। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के अरकान और कैमरामैनों को भी पेश होने की हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी मोहम्मद अफजल मजूके ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने केस के मरकज़ी मुलज़िम रिजवान हबीब को सज़ाए मौत, 10 साल कैद और 5 लाख हर्जाने की सज़ा सुनाई है। केस के दीगर 2 मुलज़िमान हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 3 मुलज़िमान यूसुफ, जाहिदा और रशीद को केस से बरी कर दिया गया है। सवात में गौतम बुद्ध के मुजस्समे को पत्थर मारने के इल्ज़ाम में नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान के खिलाफ कार्रवाई पत्थर मारने की वीडियो सामने आने के बाद की गई। गिरफ्तार नौजवान मंगलोर के इलाके का रहने वाला है।
वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले शख्स को अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, न उसका रिमांड लिया गया। एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान पर हमले की FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई। इमरान खान का मेडिकल FIR से पहले उनकी अपनी मर्जी के अस्पताल से हुआ। इस केस में JIT 4 बार तब्दील हो चुकी क्योंकि वो इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। इमरान न्याजी और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इस वाक़े की आड़ में सियासत को ख़राब करना चाहते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल और अम्माद यूसुफ पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। शहबाज गिल और ARY न्यूज़ के अम्माद यूसुफ अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ARY के सलमान इकबाल के खिलाफ पुलिस के पास ठोस शवाहिद नहीं, 2 मुल्ज़िमान की हद तक चालान मुकम्मल है। अदालत ने मुल्ज़िमान को पुलिस चालान की नकूल फराहम करते हुए फ़र्द जुर्म के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर अदालत में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कोरोना रिस्क अलाउंस की अदम फरहमी पर एहतजाजी मुजाहरा 5वें रोज़ भी जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को अदालत ने बरी कर दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कोरोना रिस्क अलाउंस की अदम फरहमी पर एहतजाजी मुजाहरा 5वें रोज़ कराची प्रेस क्लब पर जारी रहा। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और महकमा सेहत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन को आज अदालत से बरी कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी ने ताहाल राबता नहीं किया। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज के बाद सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और कौमी इदारे सेहत बराए इत्फाल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में काम बंद रहा। ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और चाय की कीमतों में कमी। 1 किलो घी की कीमत में 8 रुपये कमी। 900 ग्राम चाय 845 रुपये सस्ती कर दी गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो कैटेगरी 1 का ब्रांडेड घी 520 से कम होकर 512 रुपये किलो हो गया है। 5 किलो वाले घी का डब्बे की कीमत में 45 रुपये की कमी की गई है। कीमत 2625 रुपये से कम होकर 2580 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड चाय की कीमत में भी कमी की गई। 80 ग्राम इलायची चाय के निर्खों में 45 रुपये, 170 ग्राम इलायची चाय की कीमत में 100 रुपये कमी, 430 ग्राम इलायची चाय 357 रुपये और 900 ग्राम इलायची चाय 845 रुपये सस्ती हो गई है। कीमतों में कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ट्विटर पर चल रहे किसी मुतनाज़ ट्रेंड का हैशटैग इस्तेमाल कर देना जुर्म नहीं। FI की जानिब से शहरी की खिलाफ दर्ज इस नौइयत का मुकदमा भी खारिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरी काशिफ फरीद की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में लिखा है कि ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो मुकदमा नहीं बन सकता। किसी शहरी के खिलाफ ऐसी FIR के इंदराज का मकसद इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना है। FIA ने यह केस दर्ज करके रियासत का मजाक बनाया। बेहतर होगा FIA और वजारत दाखिला ऐसे मामलात में पड़ने की बजाय शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बुनियादी फ़र्ज़ निभाएं। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि 20 नवंबर से जाफ़र एक्सप्रेस मच स्टेशन तक बहाल हो जाएगी। मच से कोयटा तक मुसाफिरों को बसों पर भिजवाया जाएगा। मुसाफिरों को सिक्योरिटी बलूचिस्तान हुकूमत फराहम करेगी। लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मच रेलवे स्टेशन पर 7 नए वॉशरूम्स बनाए गए हैं और 2 जनरेटर्स भी नस्ब किए गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत रेलवे मुसाफिरों को सिक्योरिटी फराहम करेगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने सैलाब से मुतासरा हरिक ब्रिज पर 50% काम मुकम्मल करने पर DSP कोयटा को शाबाश भी दी। उन्होंने हिदायत की है कि रेलवे स्टेशन की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए रिवाइज्ड PC1 की जल्द मंजूरी ली जाए। कराची के सफारी पार्क में वाटर बोर्ड के मरकजी पाइपलाइन टूटने से पानी के लीकेज में इजाफा हो गया है। इंतजामिया का कहना है कि पिछले कई सालों से होने वाली इस लीकेज में हालिया कुछ दिनों में इजाफा हुआ है।
इंतज़ामिया के मुताबिक सफारी पार्क से गुजरने वाली वाटर बोर्ड की पाइपलाइन में मुस्तकिल रसाव से पानी के बहाव में तेज़ी आ गई है, जिसके बायस सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरों को भी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया का कहना है कि वाटर बोर्ड को हंगामी बुनियादों पर सफारी पार्क से गुजरने वाली लाइन की मुरम्मत करवानी चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। वेलकम बैक। 15 नवंबर से कराची में सजने जा रही है बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। रिपोर्ट करेंगे तारिक अबुल हसन। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 15 नवंबर से 18 नवंबर तक कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डेपो ब्रिगेडियर नवेद सरवर शीमा का बताना है कि कोविड की वजह से इस दफ़ा आइडियाज़ 4 साल के वक्फे से हो रही है। आइडियाज़ डिफेंस इंडस्ट्री के कारोबार को बढ़ाने का अहम जरिया है। इस प्लेटफॉर्म से बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को पाकिस्तानी मसनूआत को जानने का मौका मिलता है। आइडियाज़ में सेमिनार्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और बिजनेस मीटिंग्स होंगी। इस प्लेटफॉर्म के 2 मेजर कंपोनेंट हैं। एक फॉरेन एग्जिबिटर जो कि बाहर लाके अपनी नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और वो इक्विपमेंट डिस्प्ले करते हैं, बिकॉज वो वही चीज़ लाना चाहते हैं जो दुनिया के लिए नई है या जिसके लिए उनकी पोटेंशियल मार्केट बन सकेगी। तो वो बहुत सी चीज़ें साथ लेके आएंगे और कंपनीज अनवील करती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी जो पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है वो अपनी बहुत सी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगी। डायरेक्टर मीडिया कमोडोर मोहम्मद ताहिर का कहना था कि आइडियाज़ की बदौलत दुनिया को ये पैगाम भी जाता है कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है। आइडियाज़ के हर एडिशन में शरीक मुल्कों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप समेत 64 मुल्कों की कंपनीज नुमाइश में शरीक हैं। इस दफ़ा हमने सेमिनार की जो थीम रखी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट हमारी थीम है, जो कि दौरे हाजिर की तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिफेंस मार्केट में जिस तरह टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने रखी है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज शीमा ने बताया कि 4 रोज़ा नुमाइश के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान गैर मुल्की वफूद की सहूलत और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। कोशिश है कि एक्सपो सेंटर के अतराफ रहायशी अफराद को कम अज़ कम परेशानी हो। हमने 2500 से ज़्यादा लोग इस ड्यूटी के ऊपर लगाए हैं। कोशिश की है कि तमाम ऐसे पॉइंट्स को कवर करें जहाँ जहाँ फ्लो बनता है। इस मरतबा आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा टर्किश कंपनीज हिस्सा ले रही हैं, जिनके लिए 2 हॉल मुख्तस हैं। एक मुकम्मल हॉल चाइनीज़ कंपनियों के लिए है। मसला कश्मीर और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को उजागर करने के लिए एक हॉल को कश्मीर से मंसूब किया गया है। कैमरामैन तलहा खान के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची।